बिल्डअप चल रहा था भाई कि सीएसके की कोलैबोरेशन बिग बैश लीग से ऐसे कि भाई उनका जो होम ग्राउंड है वहां पर आपके जो हैं, और ये अनाउंसमेंट भी बताओ सीधे प्रधानमंत्री लेवल पर हो रही है। तो बीबीएल को कोशिश करी जा रही है कि भाई इंडिया ला कर रिवाइव कराया जाए। बीबीएल में प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, चेन्नई सुपर किंग्स उनका होम ग्राउंड होगा और बिग बैश लीग का मुकाबला जो है यहाँ पर होगा। बट आपको लग रहा है इससे फर्क पड़ेगा? बिग बैश का ओपनिंग मैच यहाँ पर करवा रहे हैं, कुछ नहीं फर्क है यार। और वहां पर जो दोनों प्रधानमंत्री साउथ अफ्रीका T20 लीग में इंडियंस के पैसे हैं, MLC में है, बट साउथ अफ्रीका अपने प्राइवेटाइजेशन हुई है इसलिए चल रही है ना वो नहीं। बट मैं ये बोला बिग बैश में नहीं है। हाँ। तो डायरेक्ट खरीद लो, ऐसा कोई डील करो कि इंडियन जो है वो वहां पे भी खरीद ले, क्योंकि दी 100 में तो खरीद लिया है। द 100 और साउथ अफ्रीका की टाइमिंग्स यहाँ पर इंडियन ऑडियंस को सूट भी करती है यार। बिग बैश की भी कर जाएगी यार, दोपहर के मैचेस तो होते हैं, तो सस्ते में खरीद लो। स्कूल कॉलेज ये सब चल रहा होगा, कौन देख रहा होगा? सस्ते में खरीदो कुछ। नहीं सर, मैं वही एक तो सुबह 5 बजे भी होते हैं उनके मैचेस कुछ तो। हाँ, वो तो उनके कुछ मैचेस उनके वैसे रहते थे, बट अब ज्यादातर मैचेस क्या होते हैं, दिन टाइप के मैचेस दोपहर में होते हैं, शुरू भी होते हैं। मतलब इंटरनेशनल मैचेस भी जो हमने देखे दिन में 1:30-2 बजे ऐसे होते हैं। पर ठंड का टाइम होता है, देख लेता आदमी यार। मतलब तो मेलबर्न में अनाउंसमेंट होने वाली है, मेरा मानना है कि खरीद लो बेटर है। उसको ये लाके पता नहीं, मुझे इसका फायदा नहीं नजर आ रहा। मतलब एक माहौल काइंड ऑफ है, बट इससे एक मैच और टूर्नामेंट में फर्क है। एक दिन स्पाइक दिख जाएगी, बाकी दिन तो कुछ नहीं। आप टूर्नामेंट अगर पूरा यहाँ कराओ तो आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि व्यूअरशिप ये वो स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व जाएंगे, थोड़े बहुत जो भी चीजें हैं। और प्लस बिग बैश को और ऑस्ट्रेलिया को ये भी समस्या एड्रेस करनी है ना कि भाई आपके अब इनका भी प्रॉब्लम है कि जो नेक्स्ट FTP बनेगा तो उसमें इनकी विंडो सेपरेट रखेंगे, क्योंकि इनको पता चलेगा कि ये तो मर जाएगी हमारी लीग। क्योंकि आपका क्या होता है कि उधर चल रहा है आपका ऑस्ट्रेलियन समर टेस्ट क्रिकेट, सारे प्लेयर्स तो वहां खेल रहे हैं, तो यहाँ आपके इक्के दुक्के बंदे खेल रहे हैं आपके, और उसके बाद भी कभी कभार कोई 2 मैच कोई 3 मैच, तो वो भी उनका स्ट्रगल चल रहा है। लेकिन अब ये है कि भाई चेन्नई में जो फैंस हैं उनमें से कितने लोग जाएंगे, मोटिवेटेड रहेंगे? पता नहीं। अभी शायद फ्री में कोई टिकट विकेट का माहौल कर दें, कुछ चीजें कर दें। और वहां पर मेलबर्न की दोनों टीम्स के मर्जर की भी एक बड़े टाइम से बात चल रही थी, उस पर भी कंट्रोवर्सी अलग हो रही है। प्राइवेटाइजेशन को लेकर बात आई थिंक 2 साल 3 साल हो गई है। द 100 जिसका सबसे कम चांस था प्राइवेटाइजेशन का, क्योंकि वहां पर काउंटीज ओन करती थी, काउंटीज तक ने अपने स्टेक भेज दिए, क्योंकि उनको पता है क्रिकेट बच नहीं पाएगी ऐसे हमारे पैसे से। उन्होंने कर दी ऐसे T20 शुरुआत ही आपने इसलिए करी कि भाई सबसे पहले ब्रॉडकास्टर को बेचा, फिर उसके बाद आपने टीम्स इंडिया को जहां पर फ्रेंचाइजी उनको बेची, तब जाकर आपकी चली। CPL भी सर्वाइव इसलिए कर रही है कि काफी उसमें इंडियन इन्वेस्टमेंट वहां पर चल रही है आपकी। बाकी कोई लीग उस तरीके से चल भी नहीं पा रही है। MLC के लगे पड़े हैं। हाँ, तो MLC में भी इंडिया हालांकि इन्वेस्टमेंट है, बट क्योंकि टाइमिंग MLC अगेन भाई देखो, जो बंदा उसमें बाकी चीज होती है ना कि बैटिंग और पहले ड्रीम 11 वगैरह वही देख रहा होता था MLC, उसके अलावा MLC कौन देखेगा? अभी भी जो इलीगल मेथड से टाइमिंग इतनी गंदी है यार, रात के 3 बजे सुबह 7 बजे मैचेस कौन बंदा देखे? वर्ल्ड कप के लाइव के टाइम पर लोग जब कमेंट करते थे, मैं कहता भाई क्यों पागल हो रहे हो, क्यों देख रहे हो वो चीज? और ऊपर से जहर मैचेस, ऊपर से वहां पर जो मैचेस वगैरह हो रहे हैं। तो फ्राइडे मतलब आज वेडनेसडे, वो तो इन्होंने US में क्रिकेट को लाने के लिए किया था, पता नहीं वो उसमें भी इनका फायदा नहीं हुआ ना। वर्ल्ड कप तो बर्बादी हो गया ना US वाला, उसके लिए किया था इन्होंने। अब वहां पर मैच है 12 दिसंबर को, और आज जब हम बात करें अभी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को ये अनाउंसमेंट होगी। और वहां पर जो है जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, तो उससे क्या होगा यार? कुछ नहीं होना, वो विजिट पर है। नहीं माहौल तो यार देखो, अगर ये खबर ही नहीं बनती ना, अगर इंडिया में ऐसा भी होगा, आप देखो काफी लोगों को बिग बैश की लीग पता ही नहीं होगी, बट द मोमेंट वहां पर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से अनाउंसमेंट हो रही है, बात तो ट्रेवल करते कि जी ऐसा कुछ है। धीरे धीरे प्रोजेक्ट ये भी हो सकता है ना कि भाई इंडिया की मार्केट में जाओ, थोड़ा सा नाम बनाओ, फिर अपनी टीमें बेच दो, फिर उसके बाद टाइमिंग्स वगैरह एडजस्ट करो, अपना कैलेंडर फिक्स करो। क्योंकि इनका प्रपोजल यही होगा कि भाई कि जब FTP वाला खत्म हो रहा है ICC का, अगले FTP से क्लियर विंडो हमें चाहिए, अगले FTP से टाइमिंग में जितना बेटर हो सकता है वो बेटर करके देखते हैं कहाँ पर हम किस तरीके से मैचेस करवाएं। इनका फॉर्मेट भी तो अलग ही है, इनमें पता नहीं आधे से ज़्यादा टीमें तो क्वालिफाई करती हैं, जैसे हमारे प्लेऑफ्स का रहता है, इनमें पता नहीं कौन कौन से एलिमिनेटर होते हैं अलग अलग। बिग बैश में अभी पिछले 2 सीजन से उन्होंने अप्लाई किया है वो मेथड कि जहां पर 4 के अलावा भी टीमें होती हैं कि इस टीम को यहां पर लड़कर वो तब पहुंचेगी, और ये वो कोई इसका ऐसा नाम और फॉर्मेट होता है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी कि किस तरीके से चीजें। तो वो है, गेम भी हो गई है। मेलबर्न रनगेट्स आई थिंक पिछला कौन पर स्कॉचर्स ही जीती थी, पिछला वाला भी, पिछला पर्थ जीती है, तो शायद उनका चैंपियंस का ही मैच है, पहला मैच वो यहाँ करवाएंगे। बट अब देखते हैं कि उसमें किस तरीके से चीज़ें रहती हैं, क्या कुछ होता है। बट ये जो इसी के साथ साथ जो एक डिस्कशन हो रही थी भाई कि चैंपियंस लीग को वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप करके लेकर, वो बल्कि बेटर होगा, पर उसमें भी देखना होगा चैंपियंस लीग में। मतलब मैं मेरा प्लेयर्स को लेकर सोच रहा था मैं कि अगर पर्टिकुलर एक बंदा उस टीम से भी खेलता, होबार्ट हॉरिगन से भी खेल रहा, और फॉर एग्जांपल RCB RR किसी टीम से खेल रहा, IPL को प्रायोरिटी मिलेगी उसमें। वो पहले भी था, जो चैंपियंस लीग पहले भी जब थी, तो बात खत्म, तो उसमें क्लियर ये था कि भाई कि अगर आपका प्लेयर अलग अलग फ्रेंचाइजी से खेल रहा है, पर उसमें भी तो ये दिक्कत थी ना कि अब प्रॉब्लम ये है अगर CPL की एक टीम खेल रही है बिग बैश की एक टीम से, उस दिन तो आपका TRP ठुस नहीं, बट अब वो टाइम नहीं रहेगा। कैसे?
पहले जब टाइम था ना तो पहले T20 हम सिर्फ इंडिया की देखते थे, तब हम इंटरनेशनल ज्यादा प्रेफर करते थे। देखते हैं आज अब आप बायलैटरल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और केप कोब्रास खेल रही है दूसरा क्या फलाना होगा ठिकाना से, तब वो दूसरा क्या होगा कि स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, स्ट्रक्चर आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि पॉइंट्स की क्वालिफिकेशन। यार आज एक बात बताओ आप, अगर आज एक मैच जिम्बाब्वे और बांग्लादेश का अच्छा हो रहा होता है, आप और जो क्रिकेट की ऑडियंस है क्या वो मैच नहीं देखती है? नहीं देखते, देखते हैं भाई लोग, आप करके देख लेना कभी भी। तो ये लीग के मैचेस जब होंगे बायलैटरल से ज्यादा ये देख लिए जाएंगे, जो आप इररेलेवेंट बायलैटरल्स देख रहे होते हो, जो ये हो रही होती है कि इधर उधर कौन क्या खेल रहा है। आज राइट टाइम है आप ये मॉडल लाकर, जो आप आगे फ्यूचर भी प्लान कर रहे हो कि यार वनडे क्रिकेट जो शायद आपने बोला कि वर्ल्ड कप से 1.5 साल पहले खेलोगे, बस ये भी आया है कि वर्ल्ड कप के बिल्डअप पता नहीं, अब आज आए पता चलता। वर्ल्ड कप ओडीआई तो खत्म करो किसी तरह सबसे पहले। हाँ तो ओडीआई में यही आया ना, ओडीआई तो खत्म करो, इवन T20 के बायलैटरल्स भी आप बड़े रेयर कर दो। जब ये खत्म होंगे तब चलेगा क्या? ये लीग चलेगी, स्ट्रक्चर चलाना पड़ेगा। तो यही और भाई उस जैसे फुटबॉल की चैंपियंस लीग का जो कॉन्सेप्ट है कि भाई वीकली आपके जो मैचेस चैंपियंस लीग के भी होते हैं और आपकी अलग अलग लीग चल रही है। इंडिया की लीग इंडिया में चल रही है, बट हाँ कोई किसी दिन सपोज राजस्थान का मैच पड़ रहा है चैंपियंस लीग में, जो वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप कह रहे हैं, तो उसके लिए वो कभी होम अवे जैसे भी ट्रैवल करना है, वो टाइप का फॉर्मेट लाना पड़ेगा कि ताकि सस्टेनेबल बनाओ। वरना ठीक है फिर से दोबारा क्या होगा कि आप लाओगे, अगर आप इसी फॉर्मूले पे लाओगे यार कि इंडियन टीम्स पे डिपेंडेंट कि इंडिया की टीमें ज्यादा भर दो, तब नहीं हो पाएगा। और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनेगा पाकिस्तान कि PSL की टीम या पाकिस्तान के प्लेयर्स जब किसी और फ्रेंचाइजी से, तो क्या वो इंडिया में हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि इंडिया में आप करोगे कैसे? इंडिया में नहीं हो पाएगा। इंडिया में आपके पाकिस्तान, फिर आपके ऑप्शन क्या बचते हैं? साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, जहां पर वेन्यूज आपको टाइम के अकॉर्डिंग सूट करते हैं, भाई इंडियन ऑडियंस के हिसाब से चलेंगे। तो ये सब भी चीज़ डिस्कशन अभी ऑन है, इसलिए ICC की जो अब धीरे धीरे आगे जो मीटिंग्स होने वाली हैं उन पे भी जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा क्या रहता है, किस तरीके की चीज़ रहती है। लेकिन ये भाई बिग बैश की तरफ से अनाउंसमेंट थी, तो चेन्नई में जो लोग हैं जिनको देखना हो या इंटरेस्ट हो, और मुझे तो ये भी नहीं पता उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच भी चल रहे होंगे, तो उनके प्लेयर्स वही सब होंगे आपके एरन हार्डी, शॉन एबर्ट, ब्यो वेबस्टर। अगर नहीं हुआ तो ब्यो वेबस्टर तो टेस्ट टीम में रहेगा ना, रहता है, फीचर करता है। अब तो भाई ग्रीन की लंका लगी हुई है, तो वेबस्टर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हो गया। तो फिर यही सब खेलेंगे और कौन। तो वो सारी चीजें अभी वहां पर हैं। अब शॉन एबॉट, और जब ऐसा कुछ करना चाहिए अब करो ना यार। अगर बिग बैश में भाई पैट कमिंस, ये आपके हेजलवुड, स्टार्क, स्मिथ, और पहले जब वार्नर थे, अब बाकी जो सब खेलेंगे तब एक देखने को भी वो होता है। पता नहीं है, मैं तो देखता था बिग बैश, मतलब मैं क्वालिटी के लिए देखता था। मैं तो मतलब ऐसा नहीं हो कि मैं रियर ऑडियंस में हूँ भले, और बहुत लोग देखते भी होंगे क्योंकि मुझे क्वालिटी उसकी बेटर लगती। मैं एक साउथ अफ्रीका वाली लीग से ऊपर की मैं बिग बैश को रख देता था। हाँ ये भी होता था बिग बैश में भी किसी दिन 70 पे ऑल आउट हो जाते थे, पर उसमें क्वालिटी अच्छी रहती थी। रिकॉर्ड भी तो बचा है RCB वाला 15 पे ऑल आउट वाला। सिडनी की टीम कौन सी? सिडनी थंडर। सिडनी थंडर ने थंडर ही ले आए थे, एलेक्स सेल्स की टीम। उस दिन वो सिडनी में सिडनी थंडर ही ले आए थे। 15 रन पे ऑल आउट हुई थी। जिस तरीके साल 2021 या 22 था, आई थिंक 2 साल हो गए शायद उस बात को। नहीं यार 2 नहीं, ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गए। 21-22 की बात थी, और पुरानी बात है क्या वो? हाँ ठंड की बात थी। खैर ये भाई, अगर आप धीरज भाई की तरह बिग बैश की, तो आप चेन्नई जाओगे फिर, जैसे आपको बड़ा क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पसंद है उनकी। मैं IPL फाइनल नहीं आता RCB का यार, तो क्या बात है। बिग बैश की विंबलडन फाइनल अगर मुझे कोई बुलाए तो मैं विंबलडन जाओ, एक कंटेंट क्रिएटर हमारे इंडिया के पहुंच गए, मैं मजा नहीं आया। मेहनत करके मैच होगा तो समझ में आया ना। प्रॉब्लम अविनाश भाई करेगी, चैंपियंस लीग कंपटीशन तो रहेगा भाई। जब आपके बेस्ट प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं ना, बायलैटरल्स में आप देखो काफी बारी प्लेयर्स ही नहीं होते अवेलेबिलिटी उनकी। जब आपके बेस्ट प्लेयर्स अवेलेबल होंगे, आप देखो जैसे जोफ्रा आर्चर पहले T20 में नहीं था ना, पहले T20 में नहीं था जोफ्रा आर्चर, बट अगर कोई लीग का मैच हो रहा होगा तो आपको लगता है कि किसी टीम का मेन प्लेयर नहीं खेल रहा होगा, वो वहां बिल्कुल खेल रहा होगा।